एज न्यूज़ में आपका खैर मकदम। और आज के रूबरू प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज शहर हैदराबाद के मुमताज़ और मारूफ जहदकार जो कई एक मर्तबा आपके रूबरू होते हैं और हो चुके हैं, और उनकी अपनी जो बात है वो आपके सामने उनकी राय भी रखते हैं। और वक्तन फ़वक़तन वो ऐसे जहदकार है जो कई एक मौज़ूआत पर अवाम की रहनुमाई करते हैं। समाज और सोसाइटी की जो तामीर है और उसकी जो भलाई है उसके लिए कहीं ना कहीं वो आपसे रहनुमाई भी करते हैं। आज स्टूडियो में हमने उनको दावत दी है, शमशाद कादरी साहब को, इस हवाले से कि हमारे शहर में, बल्कि शहर हैदराबाद बोलिए या जो मौजूदा जो माहौल है, ये समाज और सोसाइटी की क्या ज़िम्मेदारी होती है और यहाँ की माशरे की इस्लाह कैसे हो, और इस माशरे में जो फैली बुराइयों का तदारुक कैसे हो, इस मौजू पे हम बात करना चाहेंगे शमशाद कादरी साहब। शमशाद कादरी साहब, सवाल तो आपने सुना। मेरे एएस न्यूज़ प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि समाज और सोसाइटी की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि आजकल जो माहौल है और समाज और सोसाइटी में ख़ास तौर पे जो है जराइम, नौजवानों के अंदर जो है क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और रुझानात बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके रोकने के लिए क्या पुलिस की अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ क्या समाज सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद साहब, बड़ा ही अहम और सुलगता हुआ सवाल है। मैं समझता हूँ कि आज के इस माहौल में, अफरा तफरी के माहौल में, मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरीके से आज मुझे बुला के ये सवाल किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि समाजी जहदकार होने के नाते, मैं भी एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, उन तमाम अरबाब मजाज हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर आपका अपने वालिदीन माँ बाप हो लड़कों के, ये आज के इस नफरत अंगेज़ माहौल में भी नौजवान जिस बेराह रवैये की रोश अख्तियार किए हुए हैं, उसको रोकने के लिए यकीनन सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा जावेद साहब, कि आवाम से भी मेरी गुजारिश है और सोशल मीडिया से भी मेरी ख़ास तौर से गुजारिश है कि मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों में, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में अगर पहुँचाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जावेद साहब इसका यकीनन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। वरना एक शमशाद कादरी क्या पिद्दी का शोरबा जिस तरीके से कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम आवाम की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। और खुसूसी तौर पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव को भी इस बात को अब सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से आज नौजवान बेराहवरी का शिकार हुए हैं, ये बेराहवरी का शिकार होने का असल मकसद ये है कि चबूतरों पर जो बैठते हैं, सिगरेट हो या शराब नोशी हो या ऐसे बहुत से ऐसे जो है नुकसानदेह चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान, ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी की वजह से और तालीम की कमी के होने की वजह से, और खुसूसी तौर पर मैं तमाम आवाम के से ये बात में जो है उनसे उनके नज़र में लाना चाहूँगा, खुसूसी तौर पे सरपरस्तों से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको इस्लाह माशरा करना है, अपने बच्चों की इस्लाह करना है, अपने नौजवानों की इस्लाह करना है, हमारे नौजवान लड़कियों की इस्लाह करना है, तो यकीनन अब ये वक्त आ चुका है कि तमाम सरपरस्तों के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंस की भी ये जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है। चंद्रशेखर राव, मिस्टर चंद्रशेखर राव, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप एक पैगाम जारी कीजिए तमाम महकूमा पुलिस के साथ साथ तमाम आवाम से भी आप इस बात की गुजारिश कीजिए कि ये जो माहौल पैदा हो रहा है बेराह रवैये का, नौजवानों में जो चोरी चकारी का माहौल हो रहा है, डकैती का जो माहौल हो रहा है, ये इसकी अहम वजह यह है कि नौजवान जो है तालीम से दूरी अख्तियार करते हुए बेरोज़गारी का माहौल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब नौजवानों को सिवाय इस तरीके के बेकार कामों के, चोरी चकाटी हो या फिर किसी किस्म का शराब नोशी हो, ये सब माँ बाप को धोखा देते हुए जिस अंदाज में नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के लिए, खास तौर से इन सब के लिए सरपरस्तों की अहम जिम्मेदारी ये है कि एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आज आप ये बात तय कर लीजिए कि आज से मैं अपने घर का माहौल सुधारूंगा,
मैं अपने नौजवानों को सुधारूंगा, उनको नमाज की तरफ राग़िब करूंगा, उनके अच्छाई की तरफ राग़िब करूंगा, उनको तालीम की तरफ राग़िब करूंगा। और खुसूसी तौर पर सरपरस्तों की ये सबसे अहम ज़रूरत ये बनती है कि आप अपने नौजवान लड़कियों पर, नौजवानों पर खुसूसी नज़र रखते हुए कि वो कहाँ जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कॉलेज से कैसे वापस आ रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। और सबसे अहम जो हमारी जो है माशरे में जो खराबी पैदा हुई है वो है सेल फोन की वजह से। तो सरपरस्तों की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि बातचीत के वक्त आप सेल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जाने घर के लिए बात कर सकते हैं। 24 घंटे सेल फोन की वजह से जो खराबी पैदा हो रही है, कम से कम सरपरस्तों को इस जानिब तवज्जो देते हुए इस सेल फोन का इस्तेमाल को रोकते हुए अपने नौजवान बच्चों पे, अपने नौजवानों पे अगर स्ट्रिक्ट विजिल रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है इसका नतीजा बरामद होगा और हम अपने नौजवानों को जो बेराहवर रोकते हुए शराब नोशी हो या फिर किसी किस्म की भी जो चीज़ें हैं उसको रोकने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। मगर इन सब चीज़ों के लिए जावेद साहब, आप जैसे सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, आप जो है अवाम के दरमियान आपका और अवाम का राब्ता रहता है, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल मीडिया पे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करते हुए आप उनको तरबीयत दीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो माशरे में बिगाड़ पैदा हुए, माशरे में जो खराबी पैदा हुई है, उसको हम सही तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। नाज़रीन, शमशाद काजी साहब से जो हमने बात की अभी तक की, इसके अंदर एक पहलू की मैं वजाहत करते हुए दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहूँगा। उनका कहना है कि समाज और सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो एरिया लेवल पर या मुकामी सतह पर ऐसे मीटिंग्स, वहाँ के जो सरबराह आवर जो लोग हैं, ऐसी जो शख्सियत जिनकी बात चलती है, ख़ास तौर पे मुतालिका पुलिस के साथ में, और वहाँ के जो अच्छे जो बेहतरीन शख्सियत है जिनकी बात चलती है, एक जगह हर एक 15 दिन या 8 दिन में काउंसलिंग करना चाहिए। और इस काउंसलिंग के अंदर तकरीबन नौजवानों को मदऊ करना चाहिए। ख़ास तौर पे हर एक घर की जिम्मेदारी है कि वो बड़े लोग अपने साथ एक नौजवान को ज़रूर लाए, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या जो है नाखानदा हो। तो ऐसे अगर हम अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम का इनेकाद अगर करेंगे तो शायद जो है ना ये समाज और सोसाइटी से जो ये क्राइम का या बुराई की तरफ राग़िब होने में मददगार साबित हो सकती है। आइए दूसरे सवाल की तरफ। शमशाद कादरी साहब, आपकी अच्छी बात, नज़र रखना चाहिए, मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी काबू पाना चाहिए। मेरा सवाल दूसरा ये है कि मुकामी सतह के जो मसाजिद है, मसाजिद के अंदर क्या ऐसे मीटिंग्स मुनक़्क़द की जानी चाहिए उलमा की तरफ से, या वहाँ के इमाम व ख़तीब जो रहते हैं, या मस्जिद की इंतज़ामी उमूर की जो ज़िम्मेदार कमेटी रहती है, क्या वो लोग वो अपने अपने मसाजिद के अंदर इसका इनेकाद अमल में हर 15 दिन में एक उनकी जिम्मेदारी? नहीं, बड़ा अच्छा, बेहतरीन और वक्त का सबसे अहम सवाल आपने किया जावेद साहब। मैं तमाम उलमा इकराम, मसाजिद के जो ज़िम्मेदारान और वहाँ के ख़तीब साहबान से मेरी खुसूसी तौर पे गुजारिश है कि जुमा के खुतबे में यकीनन आप जो है, जब आपका आज का जो खुतबा है उस खुतबे में जो है इस्लाह माशरे के लिए आपका एक 10 मिनट का अगर आप खुतबा देंगे तो मुख्तस करेंगे। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि नौजवान 5 वक्त की नमाजों की उतनी खैर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो आती है, मगर जुमा की नमाज के दिन मौके को गनीमत जानते हुए मुकम्मल मस्जिद बनती है। तो मैं मुफ्ती साहिबान और जितने भी वहाँ के जिम्मेदारान हैं या इमाम साहिबीन हैं, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि आपको अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है कि आपने उस मस्जिद के जरिए से कितनी इस्लाह की। जुमे के खुतबे का मतलब ही यही होता है कि दुनियावी बातों को रखने से होते हुए आखिर का जो खुतबा होता है, छोटा खुतबा होता है, जो खुतबा होता है उसमें वो उसका असल मकसद जो जिस है हमको बयान करना रहता है। मगर जो बड़ा खुतबा है या खुतबे से पहले का जो आप खिताबत में आप जो उर्दू खिताबत जो करते हैं, उसमें खुसूसी तौर पे तमाम उलमा इकराम और ख़तीब साहिबान से मेरी हमदर्दाना आपसे अपील है, मेरी आपसे गुजारिश है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, उस ज़माने में भी जो है ऐलानात होते थे, अच्छे पैमाने पे जो है लोगों को वहाँ इज्तिमात होते थे। तो मैं आपसे इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा, मैं नाचीज़ तुफले मकतब आपके सामने कुछ कह तो नहीं सकता, मगर एक बात खुसूसी तौर पर कहना चाहूँगा कि जुमा के दिन आप एक बात मुख्तस कर ली कि 10 मिनट के लिए कम से कम नौजवानों में शऊर बेदारी पैदा करते हुए इस्लाह
इस्लाही माशरे को किस तरीके से माशरे में सुधार लाया जाए, किस तरीके नौजवान जो बेराहवी का शिकार हैं उनको किस तरीके से जो है राह रास्त पे लाते हुए नमाज की तरफ पाबंदी करते हुए ईमानदारी से जिंदगी गुजारने की उन्हें तरगीब दी जाएंगे। तो यकीनन मैं अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद है कि आने वाले जुमा से आप लोग यकीनन इस बात की कोशिश करेंगे कि एक 10 मिनट का टाइम मुख्तस करते हुए इस्लाही माशरे के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अगर अपना बयान दे देंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि एक महीने के अंदर कुछ ना कुछ इसका जो है रिजल्ट जरूर निकलेगा और यकीनन नौजवान इसके तरफ राग़िब होंगे। और खुसूसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा गोशा, पर्दा, निकाब ये सब चीज़ें बच्ची तालीम याफ्ता बच्चियाँ जो जा रही हैं, खतीब और इमाम से मेरी खुसूसी तौर पर गुजारिश है कि इस्लामी तरीके से उन बच्चों को आप किस तरीके से मशवरे देंगे, उनके माँ बाप को किस तरीके से मशवरे देंगे। अगर आपके मुफीद मशवरे देंगे तो यकीनन जो माँ बाप मसाजिद में जुमा की नमाज के लिए आते हैं, नौजवान भाई बहन जो नमाज के लिए आते हैं, तो यकीनन वो बच्चों की भी इस्लाह होगी, नौजवानों की इस्लाह होगी और तमाम अवाम जो मुस्लिम अवाम है उनकी भी इस्लाह होगी। मुझे उम्मीद के साथ कि तमाम खतीब साहिबान, उलमा इकराम यकीनन इस पे जो है अमल करते हुए 10 मिनट का एक खुतबा यकीनन अगर आप नौजवानों में अगर शऊर बेदारी पैदा करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आगे चल के हम यकीनन इस पे कामयाब होंगे। एक चीज़ रहा सवाल ये कि समाज और सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग काउंसलिंग अपने अपने इलाके में करना चाहिए, आपने एक बात रखी। फिर दूसरी आपकी में एक बात रही कि जो ख़ास तौर पे इमाम और ख़तीब के साहिबान जो है जुम्मे के दिन इस्लाही माशरा के लिए खिताबत के अंदर 10 मिनट का वक्त देना चाहिए, जिसमें नौजवान नस्ल को एड्रेस करना चाहिए कि जो है ना मुस्लिम माशरा ख़ास तौर से, और वैसे स्पीकर के ज़रिए पूरे बस्ती में भी बात जाती है तो एक 10 मिनट का वक्त देना चाहिए। अब मेरा तीसरा सवाल, जिस किस्म से पहला हो गया कि अवाम के जो वहाँ के जो बड़े शख्सियात, दूसरा मस्जिद, तीसरी बात ये जो कई एक जो जहदकार है और कई एक जो है NGOs है, आप उनके ताल्लुक से क्या आपके NGOs की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जो है अपने अपने इलाकों में किसी एक बड़े हाल लेते हुए, इसके लिए कोई शादी खाने का एहतमाम की ज़रूरत नहीं है, गुंजन आबादी वाले इलाके के अंदर किसी का भी एक 20 बाई 20 का कोई हाल है वहाँ पे एक जो है ना, क्या NGOs भी इसमें हिस्सा अदा करना चाहिए? बिल्कुल 100% देखिए NGOs का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि समाज और सोसाइटी में सुधार लाने के लिए यकीनन उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सुधार लाने के लिए ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद लाना बेहद ज़रूरी है। NGOs का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये जो है पैसे जमा करो या किसी की ये नहीं है। सबसे पहले तो NGOs का नॉन गवर्नमेंट इसका मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने अपने जो महिला जात में 10 से 25 नौजवानों को जमा करते हुए इस्लाही माशरे के ऊपर, तालीम के ऊपर और जो है अच्छे काम करने के लिए अगर नौजवान लड़कियों को अगर राग़िब करेंगे तो मैं समझता हूं कि NGOs एक इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। सब एक आखिरी चौथा सवाल, जिस किस्म से बस्ती लेवल के ऊपर वहाँ की शख्सियात, एक होगा मस्जिद, तीसरा होगा NGO, चौथी बात ये क्राइम को रोकने के लिए ज़्यादातर जिम्मेदारी पुलिस, महकमे पुलिस की होती है, तो आप पुलिस के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि वो लोग भी काउंसलिंग के नाम पे जो है ना एरिया लेवल पे कुछ मीटिंग्स का इनेकाद करें, मतलब एरिया में उनके हर PS लिमिट्स के अंदर अपने अपने इलाके में वो लोग जो है ना पब्लिक को बुला के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ के मुकामी लोगों को उनका ताउन लेते हुए, पुलिस के लिए क्या हुक्म है? यकीनन पुलिस यकीनन बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये तो हमारे लिए एक वो जो है मुहाफिज तरीके से वो लोग काम करते हैं। कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ उनकी जो है नाहिलिये की वजह से भी कुछ जो बदनामी भी होती है, जुर्म होते हैं। मगर मैं खुसूसी तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह पुलिस डिपार्टमेंट से इस बात का मैं खुसूसी तौर पे उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप हर बड़े महल्ले पे जहाँ पर 100 से 200 मकानात जहाँ पर हैं वहाँ के जी असरात को लेते हुए जिनका असर और रसूख नौजवानों पे हो या वहाँ के महल्ले के जितने भी दुकानदार हों या जितने भी आवाम वहाँ रहती हों, उन जी असर अफराद को लेते हुए उसमें जो हो सकता है आलिम भी हो सकते हैं, फाजिल भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं और ऐसे बहुत से लोग NGOs भी हो सकते हैं। तो पुलिस की अपनी ये जिम्मेदारी होती है कि हर 15 दिन में अगर एक अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके पर आवाम की भलाई फलाह बहबूद के लिए, नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए, नौजवान लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट इजल रखते हुए ये जो शराब नोशी है या आवारागर्दी है या गुंडागर्दी, क्राइम के ऊपर अगर काबू पाना है
تو اس محلے کے زی اثر افراد کو لیتے ہوئے MLA ہو, MP ہو, کاؤنسلر ہو, یا علماء دین ہو, یا علماء اکرام ہو, یا پھر جو ہے انٹلیکچوئل ہو, آپ ایسے لوگوں کو لیتے ہوئے, پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے, لے کے اگر کام کریں گے تو یقیناً یہ کام پولیس کے لیے آسان بھی ہوگا اور ان کے کرائم کو روکنے کے لیے بھی اس میں مدد ملے گی. صاحب ایک پانچواں سوال, جس قسم سے یہ عوام کے یہ سارے طبقے کی جانب میں اشارہ کرا, آپ نے کہا کہ ان کو بھی اپنا تعاون دینا چاہیے, اور خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں خاص طور پہ ایسے چیزوں میں نہیں آتے, ان کے لیے کیا مشورہ؟ بڑے ہیں پروفیسرس ہے, بڑے بڑے ماسٹرس ہے اور انجینئرس ہے, کئی ایسے جو ہے بڑے بڑے پرانے شہر کے اندر بہت بڑے بڑے اچھے قابل لوگ ہیں, وہ لوگ جو ہے اگر اپنی وائس کے ذریعے اور جو بولنے والے جیسا آپ جیسے لوگ ہیں جو جہدکار ہیں, جو بولنا جانتے ہیں, تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ بھی ایسے پلیٹ فارموں پہ آئے, میڈیا کے ذریعے جو ہے نا اپنا بیان جاری کریں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے علم کی سے ہنر سے لوگوں کو جو ہے نا کرائم میں روکنے میں مدد کریں, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جاوید صاحب, آپ نے جو سوال کیا خصوصی طور پہ میں ان صاحب کا بھی جو ہے ان کی توجہ اس طرف منتقل کرانا چاہوں گا کہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے, ڈاکٹر ہیں, انجینئرس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, جہدکار ہیں, یا ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس تجربہ ہے, جن کے پاس اچھے جو ہے خیالات ہیں, اچھے خیالات ہیں, عوام میں جو ہے ان کے خیالات کو پہنچانا ہے, تو میں ایسے ان اصحاب سے, قابل لوگوں سے, ڈاکٹرز ہو, انجینئرس ہو, جہدکار ہوں یا پھر انٹلیکچوئل ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, یہ ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے اگر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, یقیناً آج ایک دن دو دن میں کچھ ہونے والا نہیں ہے, مگر آپ جیسے قابل لوگ اگر آ کے اس اسٹیج سے سوشل میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عوام کی فلاح بہبود کے لیے اگر آپ نے مفید مشورے دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑا فائدہ مند ہوگا, کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات جب اچھے لوگوں کے سامنے جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ 100 باتوں میں سے اگر 2 بات بھی ان کی قبول ہو گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا یا آپ کا جو ہے بات کرنا یہ قابل و قبول ہوگا. یقیناً مجھے اس بات کی امید ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ, انٹلیکچوئل اور جتنے بھی جو ہے جہدکار ہیں یا اور جتنے بھی علماء کرام ہیں, ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئیے اور یہ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیے, تاکہ جو عوام میں جو ہے شعور بیداری پیدا ہو اور عوام اچھی باتوں کی طرف راغب ہوں. شمشاد قادری صاحب کے جو چیزیں تھے, خاص طور پہ 5 سوالات کا انہوں نے جواب دیا اور بڑا تفصیلی جواب دیا, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ میں جو قابلیت ہے وہ اپنی قابلیت کو بروئے کار لائیے, اور کسی کی زبان کے ذریعے, اپنے بیان کے ذریعے کسی کے کرائم کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں تو کیجئے, اگر ہاتھ سے اگر روک سکتے ہیں تو روکنے کی قوت آپ میں ہے تو ہاتھ سے کرائم کو روکیے, اور جو ہے علماء جو بیان کے ذریعے جو ہے نا کئی دلوں کو منور مجلا کر سکتے ہیں, وہ لوگ کرائم کو روکنے کے لیے نوجوانوں کی مدد کیجیے. آج قوم اور ملت کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اللہ نے آپ لوگوں کو جو صلاحیتیں دی ہے, جو جہدکار جیسا ہمارے شمشاد قادری صاحب کو, ان کو بولنے کی بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے اور ان کو کر کے گزرنے کی بھی صلاحیت دی ہے, تو ہم ان کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ چند چیزیں, ان کے جو مشورے ہیں آپ تک پہنچائے ہیں. اور میری طرف سے ASJ نیوز کی طرف سے میں ایک بات جو ہے نا میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر کوئی اسپیکر ہے, کوئی بات اگر کرنا چاہتے ہیں اصلاح اور معاشرہ کے عنوان پر, نوجوان نسل کو جو ہے بربادی کی طرف اور کرائم سے روکنے کے لیے مددگار اور معاون آپ کی بات اگر ہو سکتی ہے, تو میری جانب سے میں اپنا یہ ASJ نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے میں پیش کرنا چاہوں گا اور پیش کرتا ہوں, اور اس کے لیے میں جن آراستہ کیا ہوں. اگر کوئی میرے سے کانٹیکٹ کرتے, میرا نمبر اسکرین پہ بھی ہے, پھر بھی میرا نمبر بولتا ہوں 9618054472. اگر کوئی عالم دین ہو, یا کوئی مفکر ہو, اور یا کوئی انجینئر ہو, یا کوئی اگر ڈاکٹر ہو, یا کوئی جہدکار ہو, یا کوئی امام و مسجد کے خطیب ہو, یا کوئی اسپیکر ہو, یا کوئی بولنے والی صلاحیت والے ہو, یا کوئی بزنس مین ہو, اگر قوم و ملت کا کچھ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اپنے بیان کے ذریعے, تو میرا ASJ نیوز کا پلیٹ فارم تیار ہے. آپ کبھی بھی آ کے میرے سے کانٹیکٹ کر کے جو ہے نا اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو اسٹیٹمنٹ ایسا ہو کہ کسی قوم, کسی جماعت یا کسی پارٹی کے خلاف نہ ہو, کرٹیسائزم نہیں ہونا, صرف اصلاح کی بات ہونے کا ہے. اگر اس کے لیے اگر ہے تو میں اپنی ASJ نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے آراستہ کرتا ہوں. اسی کے ساتھ میں آج کی بات کو اپنی ختم کرتا ہوں. نئے موضوع کے ساتھ میں انشاءاللہ ضرور آنے والے 8 دن کے اندر انشاءاللہ شمشاد قادری صاحب کے ذریعے ایک موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہونے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی
اصلاح کیجئے, میں بھی اپنی اصلاح کرتا ہوں. اصلاح خود سے جب شروع ہوگی تو اصلاح جو ہے دوسروں تک جائے گی. ہم میں اپنے خود میں کچھ اگر ہم برائیاں رکھ کر دوسروں کا اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو شاید ناممکن ہے. تو آج سے اپنے خود کی اصلاح سے کام ہم شروع کرتے ہیں, اور آنے والے وقت کے اندر ہم میں جو برائی اس کے اوپر قابو پائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی کا کام کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت محمد جاوید کو, اور جو دیکھتے رہیے ASJ نیوز. خاص طور سے ہمارے جو مہمان ہیں شمشاد قادری صاحب, جو ہمارے ہمیشہ کے لیے جو ہے نا ہمارے کو ان کا تعاون رہتا ہے ASJ نیوز کے لیے, انہوں ہمیشہ ہم کو انٹرویوز دیتے ہیں. شمشاد قادری صاحب ہمارے اس چینل کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہے, اس کے با اعتراف کرتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. جب بھی میری خدمت کی آپ کو ضرورت پڑی, میں خادم قوم ہوں. آپ جب بھی بلائیے حاضر ہو کے میرے سے جو بھی آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مشورے لینا چاہتے ہیں, ہمیشہ آپ کے لیے منوان آپ کے پاس آ کے جو ہے آپ کے ہر پروگرام میں اٹینڈ کرتے ہوئے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ صاحب.